हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 9 के अंतर्गत ये लाइफ साइंस का फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट चैप्टर का, ठीक। तो चैप्टर का नाम है जीवन और उसकी विविधताएं, और उस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो आप सभी के समक्ष आज हम प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत हुआ जाए। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को आप लोग को चिन्हित करना है। 4 ऑप्शन रहते हैं और इन चारों में कौन सा सही होगा ये आपको बतलाना है। तो जीव द्रव्य पाया जाता है किसमें? तो सजीवों में। सजीवों की रचनात्मक इकाई है क्या? तो उपापचय। प्राणी वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। आखिर ये जो प्राणी है ये वायुमंडल से क्या ग्रहण करेंगे? तो प्राणी ऑक्सीजन। द ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक है किसका? AI ओपेरिन का। ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 से लेकर 5 अरब वर्ष पूर्व, यानी 4.5 से 5 अरब वर्ष पूर्व पहले बताया गया है कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। माइक्रोस्फीयर का आविष्कार किसने किया? तो सिडनी फॉक्स ने। आगे देखिए, प्राचीन जीवों की उत्पत्ति हुई थी। तो प्राचीन जीवों की जो उत्पत्ति है वह लगभग 1.7 अरब वर्ष पहले बतलाया गया। अगला क्वेश्चन है, सजीवों के दर्शरूप विभिन्नताओं को प्रथम किसने उपाजित लक्षण कहा? तो लैमार्क ने। 10 नंबर, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो उस विज्ञानी का नाम था लैमार्क और टेविरेनस ने। आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो लिनियस को। टैक्सोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया? तो ये ग्रीक। पनहरिम की उपस्थिति रहती है किसमें? तो पादप कोशिका में। मनुष्य को होमो किस भाषा में कहते हैं? तो लैटिन में। संघ आर्थ्रोपोडा की स्थापना किसने की थी? तो वान सीवोल्ड ने। जीव विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसके अंतर्गत सजीवों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो वह है वर्गीकी। वर्गीकरण का मूलभूत इकाई क्या है? तो स्पीसीज। और RH विटेकर ने वर्गीकरण में एक कोशिकीय जीव निम्न वर्ग में आते हैं। तो प्रोटिस्टा। इस सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के रचनाकार हैं तो लिनियस। मार्स उदाहरण है तो बायोफाइटा का। कवक में पोषण होता है तो कवक में मृतोपजीवी। द्विपद नाम पढ़ती के जनक कौन है? किसने द्विपद यानी 2 नामों की पढ़ती को चालू किया? तो है लिनियस। फर्न इनमें से किस वर्ग में आता है? फर्न एक पौधा है तो ये हो जाएगा टेरिडोफाइटा।
व्हिटेकर ने वर्गीकरण की पद्धति में सभी प्रोकैरियोटिक इनमें से एक वर्ग में आते हैं, तो मोनेरा। संवहन उत्तक युक्त प्रथम स्थलीय पौधे हैं, द टेरिडोफाइट्स। इनमें से किस जंतु में 3 कच्छों वाला हृदय मिलता है? टोड। इनमें से एक सरीसृप है जो अपने छाती के बल रगड़ रगड़ के चलता है, कछुआ। किस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त कवच पाया जाता है? मोलास्का। इनमें से कौन एक उभयलिंगी जीव है, यानी इसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, मेल और फीमेल? केचुआ। नेफिडिया इनमें से किसका उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी जिससे कि कचरा बाहर निकलता है, ये हो जाएगा जोंक। ठीक, नेफिडिया से ही जो जोंक है अपने कचरे को बाहर करता है। इनमें से किस जीव में मर्सुपियस नामक उदरधानी होते हैं? वह कंगारू। इनमें से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? तो शुतुरमुर्ग। ठीक, ये उड़ नहीं सकता। समुद्री खीरा किस संघ में पाया जाता है? तो इकाइनोडेर्मेटा। इनमें से कौन सा जीव लैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन करता है? लैंगिक भी करेगा और अलैंगिक भी करेगा। ठीक, तो वह है आपका हाइड्रा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्लास में सर्वाधिक जंतु मिलते हैं? तो इंसेक्टा और ट्यूफिट। इनमें से किसका प्रचलन अंग है? सबसे खास क्वेश्चन, तारा मछली का। एफिकऑक्सस इनमें से किस उपसंघ में आता है? तो हो जाएगा आपका सिफेलोकाइडेटा। मछली में श्वसन होता है, मछली किससे सांस लेती है? तो गिल्स द्वारा। पादप जगत के उस उभयचर है, तो बायोफाइटा। वेल इनमें से किस वर्ग में आता है? तो वेल एक स्तनीय के मतलब स्तनधारी में चला जाएगा। त्वचा से श्वसन करने वाला प्राणी कौन सा है? तो मेढक, यानी ये त्वचा से ही सांस ले लेता है, सोच लीजिए, श्वसन मतलब सांस लेना। केचुआ किस वर्ग का प्राणी है? तो केचुआ सरीसृप और असमतापी जंतु नहीं है, तो ये पेंगुइन। पक्षियों की अस्थियां होती है, तो खोखली। और चमगादड़ उड़ सकते हैं, ये किस वर्ग के आते हैं? स्तनधारी। ये भी अपने बच्चे को छाती से दूध पिलाते हैं, तभी तो स्तनधारी हुए। और पक्षियों के वायुकोश सहायक होते हैं, तो शरीर का भार कम करने में। और निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण स्तनधारी का लक्षण नहीं है? तो उभयलिंगी। मत्स्य वर्ग का जंतु नहीं है, कौन? तो ये हो जाएगा आपका तारा मछली। तिलचट्टे में टांगे पाई जाती है, तो तिलचट्टे की 6 टांगे पाई जाती है। अपुष्पीय पादप है, अपुष्पीय पादप में आपका थैलोफाइटा भी आ जाएगा, बायोफाइटा भी आ जाएगा, साथ ही साथ टेरिडोफाइटा भी आ जाएगा। लाइकेन में होता है, तो लाइकेन में कवक और शैवाल दोनों होता है। शैवाल के अंतर्गत रखा गया है तो स्पाइरोगाइरा को। ठीक, साइकस पौधा है, तो अनावृत बीजी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ तो आप अवश्य इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल पर आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का वीडियो अपलोड किया जा रहा है, साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उन सभी को भी अपलोड किया गया है। ठीक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।